हेलो एंड वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने डाइट का सर्वे फाइल कैसे हमें लिखना है ये डिस्कस किया था, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीआरसी का सर्वेक्षण फाइल हमें कैसे लिखना है। आज की इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी कि बीआरसी का सर्वेक्षण। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे ब्लॉक संसाधन केंद्र का सामान्य परिचय। इसमें लिखेंगे ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी कि बीआरसी भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। इनकी स्थापना किसी विशेष ब्लॉक या क्लस्टर में स्कूलों को शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। बीआरसी शिक्षकों के व्यावसायिक विकास, पाठ्यक्रम विकास, संसाधन उपयोग और शैक्षणिक प्रथाओं सहित शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। आगे लिखेंगे ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी भारत सरकार द्वारा संसाधनों, प्रशिक्षण और नवीन प्रथाओं के माध्यम से ग्रामीण स्कूलों का समर्थन करने के लिए शुरू की गई एक परियोजना है। बीआरसी ग्रामीण क्षेत्रों में सीखने और विकास के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जो पुस्तकों, मल्टीमीडिया सामग्री और शैक्षिक उपकरणों सहित विभिन्न शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं। बीआरसी पहली बार चरणबद्ध तरीके से 1994 से 95 में शुरू किए गए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत खोले गए थे, जिसके बाद में 2001 में पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम तक बढ़ा दिया गया था। ब्लॉक संसाधन केंद्र की संरचना। नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे जिसमें भौतिक अवसंरचना और संसाधन व्यक्ति के बारे में लिखेंगे। हम इसमें लिखेंगे भारत में एक बीआरसी संरचना में आमतौर पर एक भौतिक बुनियादी ढांचा और संसाधन व्यक्तियों की एक टीम शामिल होती है। अब सबसे पहले लिखेंगे भौतिक अवसंरचना। इसमें लिखेंगे भौतिक अवसंरचना में बीआरसी आमतौर पर एक अलग भवन या स्कूल भवन में एक हिस्से में स्थित होते हैं। बुनियादी ढांचे में अन्य सुविधाओं के अलावा एक पुस्तकालय, एक कंप्यूटर लैब और एक ऑडियो विजुअल कक्ष भी शामिल है। बीआरसी भवन में एक खेल का मैदान, एक बागीचा और बैठकें और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए जगह भी होते हैं। आगे लिखेंगे हम संसाधन व्यक्ति। इसमें लिखेंगे बीआरसी संसाधन व्यक्तियों की एक टीम द्वारा चलाए जाते हैं, जो ब्लॉक में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों और पहलों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। टीम में शामिल होते हैं ब्लॉक संसाधन समन्वयक, सहायक समन्वयक, विषय विशेषज्ञ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखाकार, सहायक कर्मचारी आदि। ये हो जाएगा हमारा संसाधन व्यक्ति। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे ब्लॉक संसाधन केंद्र के प्रमुख संसाधन। इसमें हम लिखेंगे ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी में भौतिक संसाधन के अंतर्गत स्कूल भवन, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, ऑडियो विजुअल कक्ष, खेल का मैदान, कक्षा कक्ष, सेमिनार कक्ष, स्टोर रूम, बहुउद्देशीय हॉल आदि अन्य सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त बीआरसी के मानवीय संसाधनों के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन समन्वयक यानी कि बीआरसी के प्रमुख, सहायक समन्वयक, वे विभिन्न कार्यक्रम और पहलों को लागू करने में बीआरसी की सहायता करते हैं। विषय विशेषज्ञ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वे ब्लॉक में छात्रों और शिक्षकों के डेटाबेस को बनाए रखने और अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार हैं। लेखाकार बीआरसी के वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। वह सहायक कर्मचारी, क्लर्क, चपरासी और ड्राइवर सहित अन्य शामिल होते हैं। फिर लिखेंगे हम ब्लॉक संसाधन केंद्र के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसे हम लिखेंगे, हेडिंग लिख लेंगे ब्लॉक संसाधन केंद्र के प्रमुख कार्य। इसमें लिखेंगे बीआरसी स्कूलों और शिक्षकों के साथ मिलकर काम करता है और उनकी शिक्षण पद्धतियों को बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करता है। संगठन कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग करने पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करता है। बीआरसी चार्ट, मॉडल और शैक्षिक खिलौनों जैसे शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। शिक्षकों को समर्थन देने के अलावा बीआरसी छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी चलाता है। इन कार्यक्रमों में पाठ्येतर गतिविधियां, कैरियर परामर्श और जीवन कौशल प्रशिक्षण शामिल हैं। इसके बाद आप फोटोग्राफ यहाँ पे अवश्य ही सर्वे करने गए होंगे बीआरसी डाइट का, तो आप साथ साथ में फोटोग्राफ जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगाते हुए चलेंगे जहाँ भी आपको उचित लगेगा। उसके बाद हम लिखेंगे ब्लॉक संसाधन केंद्र सर्वेक्षण से संबंधित आख्या।
इसमें लिखेंगे सर्वेक्षण किए गए ब्लॉक संसाधन केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देंगे, फिर सर्वेक्षणकर्ता या कर्त्री का नाम लिखेंगे, उसके बाद प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इसमें लिखेंगे बीआरसी यानी कि ब्लॉक संसाधन केंद्र ग्रामीण स्कूलों को संसाधनों, प्रशिक्षण और नवीन प्रथाओं के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए 2000 में भारत में शुरू की गई एक सरकारी पहल है। ब्लॉक स्तर पर बीआरसी की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना था। आगे लिखेंगे बीआरसी को सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में सभी बच्चों को सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा देना या प्रदान करना था। हालांकि बीआरसी पहली बार 1994-95 में के दौरान डीपी जिलों में बनाए गए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बीआरसी। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप साथ में फोटोग्राफ लगाते हुए चलेंगे, जो भी आपके सर्वेक्षण का फोटोग्राफ आपने लिया होगा। आगे लिखते हैं, हम कंक्लूजन पे आते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। इसमें लिखेंगे उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बीआरसी एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं और भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, इसमें आगे और बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने डाइट का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी एक बार अवश्य ही देख लेंगे, मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और चैनल पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा, वीडियो को भी। चलिए देखते हैं आगे। वे स्कूलों को शैक्षणिक और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि बीआरसी के सामने कई चुनौतियां हैं जिनका उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समाधान करने की आवश्यकता है। सरकार को बीआरसी को पर्याप्त संसाधन और बुनियादी ढांचे प्रदान करना चाहिए और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती भी करनी चाहिए। ऐसा करके बीआरसी भारत में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रख सकते हैं। तो ये था हमारा बीआरसी और ऑलरेडी हमने डाइट डिस्कस कर लिया है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे, चैनल से जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।